राष्ट्रीय गान के दौरान खड़े न होने को लेकर विवाद गर्मा गया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण करार किया। बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीनगर के टेबल ग्राउंड छताबल में शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान राष्ट्रीय गान बजने पर खड़े न होने के आरोप में पुलिस ने दर्जन भर से ज्यादा दर्शकों को हिरासत में लिया। हालांकि उनके परिवारों का कहना है कि राष्ट्रगान की आवाज धीमी और अस्पष्ट थी, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि राष्ट्रगान शुरू हो गया था। इस कार्रवाई पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान हमारे देश का गान है और हमने हमेशा इसका सम्मान किया है। कई युवाओं को खड़े न होने के कारण हिरासत में लेना चिंताजनक है। बीजेपी बंदूक के सहारे चीजें करवाना चाहती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में खुद खड़े होते थे। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान युवाओं के लिए खेल और मनोरंजन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेबल ग्राउंड छताबल जैसे मैदान युवाओं के लिए बहुत अहम है और उन्होंने सेना और डीसी से अपील की कि ये मैदान सिर्फ युवाओं के लिए रखा जाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और ड्रग्स जैसी समस्याओं से निपटने के लिए युवाओं के लिए खेल और गतिविधियों की पर्याप्त व्यवस्था जरूरी है। छताबल तबेला ग्राउंड देखा मैंने, उसके बाद एमईटी का ग्राउंड देखा। यहाँ हमारे नौजवान सालों साल से खेलते हैं, उनके पास कोई और जगह नहीं। इस इलाके में है ही नहीं कोई जगह जहां औरतें जाती हैं, थोड़ा वॉक करती हैं, शादियां होती हैं तो वहां लोग टेंट लगाते हैं या खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो जाती है। पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो नौजवान हैं उनके लिए रिक्रिएशन का और कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में मैंने आर्मी से भी गुजारिश की कि वो जो तबेला ग्राउंड को लेके अपने डिसीजन को रिव्यू करे। अगर उनका कोई ऐसा इरादा है, सद्भावना के तहत उसको डेवलप करें, लोगों को दे दें, नौजवानों को दे दें कि भाई आप खेलो यहाँ पर, ताकि आपस में एक ताना बाना बना रहे। इस पर बीजेपी युवक मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो हमेशा राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन करती रही हैं। जो भी व्यक्ति राष्ट्रगान या किसी भी राष्ट्रपति का अनादर करेगा, उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो बीजेपी है वो समझती है ये जो हिंदुस्तान है ये इनकी कोई घरेलू प्रॉपर्टी है। जो नेशनल एंथम है ये कोई बीजेपी का एंथम है, नहीं, ये हमारे मुल्क का, कौम का एंथम है। और मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, हमें कोई बंदूक लेके पीछे नहीं होता था, हम एकदम खड़े होते थे। अगर कभी भूल जाते थे खड़ा होना तो हमारे माँ बाप हमको कहते थे सिनेमा हॉल में खड़े हो जाओ, नेशनल एंथम चल रहा है। तो आज बीजेपी कश्मीरियों के सर के ऊपर बंदूक रखे कहती है आप खड़े हो जाओ। ये तो इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। आप कितना पुश करोगे यहाँ के नौजवानों को? हो सकता है कभी कभी भूल चूल में, कभी गफलत में इंसान नहीं उठता है, मगर इसको इतना सीरियसली लेना, उसके बाद उनके खिलाफ केस करना, उनको थाने पे बुलाना, मैं समझती हूँ कि ये बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो यहाँ पर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए उनको डंडा उठाना पड़ता है। श्रीनगर में राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर ये विवाद सिर्फ एक टूर्नामेंट की घटना नहीं है। ये राजनीतिक बयानबाजी, युवाओं के अधिकार और उनके खेल और मनोरंजन के अधिकार से जुड़ा मुद्दा बन गया है। महबूबा मुफ्ती और बीजेपी दोनों की प्रतिक्रियाएं इस बहस को और बड़ा और संवेदनशील बनाती है। अब देखना ये बाकी है कि प्रशासन और सुरक्षा बल इस मामले को कैसे संभालेंगे और युवाओं के हितों को कैसे सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़गांव में अलगाववाद और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर पर तहरीक हुर्रियत का मुख्यालय सील किया गया। बीजेपी ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट में। बडगाम के हैदरपोरा में पुलिस ने तहरीक हुर्रियत के मुख्यालय को सील कर दिया। ये मुख्यालय दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर पर था। पुलिस ने 3 मंजिला इस इमारत को कुर्क किया, क्योंकि इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन के तौर पर किया जा रहा था। इस कदम के जरिए सुरक्षा एजेंसियां अलगाववादी नेटवर्क और आतंकवाद से जुड़े ठिकानों पर नजर रखना चाहती है। सोपोर में भी पुलिस ने जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई इलाके में अलगाववाद और आतंकवाद को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि स्थानीय सुरक्षा और शांति बनाए रखी जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण मुमकिन होगा।
बडगाम पुलिस ने कार्रवाई की। बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन तहरीक हुर्रियत का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उसे यहाँ पर बैन किया गया है, सील किया गया है। ये यहाँ पर इस ऑफिस का आप गेट देख लीजिए, इस पर सील लगी है और यहाँ पर बडगाम पुलिस ने अटैचमेंट नोटिस भी लगाई है। थोड़ा सा साथी से गुजारिश करूंगा, ये अटैचमेंट नोटिस आप देखिए, जिस पर पुलिस ने ये जानकारी दी है। ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये तहरीक हुर्रियत का हेड ऑफिस है और इसे जो इसकी अराजी है 1 कनाल 1 मरला पर ये जो बिल्डिंग है वो तामीर की गई थी और इसे बडगाम पुलिस ने अटैच किया है, क्योंकि गुज़श्ता साल अगस्त 2024 में बडगाम पुलिस स्टेशन में यूएपीए के तहत केस रजिस्टर हुआ था और उसी केस की कार्रवाई में आज जो ये ऑफिस है तहरीक हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन का, हालांकि पहले ही हुर्रियत को बैन किया गया है, उनका जो हेड ऑफिस है हैदरपुरा में, उसे आज अटैच किया गया है। जो प्रॉपर्टी है उसको सील किया गया है। एक मरतबा फिर से आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि ये गेट है यहाँ पर, आप देखिए इसको सील किया गया है और साथ ही अटैचमेंट जो नोटिस है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। थोड़ा सा आपको जो बिल्डिंग है इसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि रहमताबाद हैदरपुरा में ये जो इमारत थी, ये जो ऑफिस है, ये मौजूद था। तहरीक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ये ऑफिस है और बडगाम पुलिस ने इसे अटैच किया है और इसका जो गेट है उसको सील किया गया है। जिससे मैंने पहले ही कहा, गुज़श्ता बरस 8 जो अगस्त है 2024, तब यूएपीए के तहत कार्रवाई हुई थी, केस रजिस्टर हुआ था और उसी केस की कार्रवाई में इस जो ये प्रॉपर्टी है इसे अटैच किया गया है। इस कार्रवाई पर बीजेपी नेता और प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम इस कदम का पूरा स्वागत करते हैं और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 साल तक अपने निजी एजेंडों के लिए कश्मीर को नुकसान पहुँचाया, चाहे वो पत्थरबाज हो या जिन युवाओं ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया और अब इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यहाँ जो आतंकवाद का सरूद था, जहाँ से आतंकवादियों को प्रेरणा दी जाती थी, तैयार किया जाता था लड़कों को, उसमें इस तहरीक हुर्रियत जैसी तंजीमों का बहुत बड़ा हाथ था। हजारों की तादाद में आज अगर कश्मीर में नौजवान दहशतगर्दों की सफों में शामिल हुए तो उनके पीछे यही तहरीक हुर्रियत, मसरत आलम, सईद अली शाह गिलानी, अवामी एक्शन कमेटी, ऐसे मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जिन्होंने कश्मीरी बच्चों को आतंकवाद की प्रेरणा देकर आतंकवाद में शामिल करा दिया और हजारों बच्चों का यहाँ कत्लेआम इन्होंने किया। जम्मू कश्मीर में कैलेंडर्स, हड़ताल, स्टोन पेल्टिंग बंद, यहाँ की प्रॉपर्टी को जलाना, यहाँ की गाड़ियों को जलाना, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यह एजेंडा था और पाकिस्तान का एजेंडा लेकर कश्मीर को उन्होंने 30-32 साल तक यहां जला दिया। और जिस तरह से ये सरूद, जिसको हम कह सकते हैं, ये सोर्स था दहशतगर्दी का, दहशतगर्दी के सरूद को खत्म करना दहशतगर्दी को खत्म करने के बराबर है। और जिस तरह से 2019 के बाद आतंकवाद, दहशतगर्दी पे यहां प्रहार हुआ और आज लगभग आतंकवाद समाप्त हो चुका है, इसी तरह 2019 के बाद बैनर्ड हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो यहां दहशतगर्दी पैदा करते थे, जो यहां हालात खराब करते, जो यहां के अमन को आग लगाते थे, उनको भी बैन करके उनको या तो जेलों में बंद किया गया या उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया। आज जिस तरह से तहरीक हुर्रियत जो अली शाह गिलानी की प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया गया, भारतीय जनता पार्टी इसका खैर मकदम करती, वेलकम करती। और साथ ही हम कहते हैं और भी कुछ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जिन्होंने देश के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी, जो देश के खिलाफ यहां तहरीक जैसी एक वो जिसको कहते हैं एक मुहिम चला रहे थे, एक गलत प्रोपेगेंडा चला रहे थे और दहाइयों तक उन्होंने कश्मीर को इसी बुनियाद पे जला दिया। यानी बडगाम और सोपोर में पुलिस की कार्रवाई सिर्फ संपत्ति सील करने तक सीमित नहीं है, ये क्षेत्र में सुरक्षा स्थापित करने, अलगाववादी नेटवर्क को कमजोर करने और शांति बनाए रखने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम माना जा रहा है। बीजेपी ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और नेताओं ने ये साफ किया कि ऐसे संगठन और उनके तत्व कश्मीर की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अब ये देखना बाकी है कि प्रशासन और सुरक्षा बल आने वाले दिनों में और कौन से कदम उठाते हैं और किस तरह से क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।